यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इप्सविच टाउन के अगेंस्ट गेम है और मोर इंपॉर्टेंटली रूबेन एमरिम का पहला गेम है, उसको प्रीव्यू करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखेंगे दोस्तों क्या लाइनअप हो सकता है। मैं आपको 2-3 लाइनअप्स दिखाऊंगा और बातें करूंगा कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कौन कौन से नहीं खेल सकते हैं, और हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे स्कोर क्या हो सकता है। बात करेंगे इप्सविच टाउन के बारे में भी थोड़ी सी, और देखेंगे ये गेम क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्या हो सकता है अगर हम जीतते हैं, हारते हैं, टेबल पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकती है। अगर आप गेम में एमरिम में इंटरेस्टेड हो तो सो प्लीज़ लाइक कर देना सपोर्ट दिखाने के लिए इस छोटे से चैनल पे, और एक सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर आपने नहीं किया हो तो। और मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन बताना और अपने थॉट्स बताना इन लाइनअप्स पे आपको क्या लगता है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ किसी को कोई क्लू नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कि क्या हो सकता है लाइनअप। बट हम बात ज़रूर कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि क्या क्या रूबेन एमरिम ने बोला है, क्या लग रहा है, क्या हमारी राय है, हम ज़रूर दे सकते हैं क्योंकि हम फैंस हैं भाई। हमारा ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम अपना ओपिनियन तो देंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो देख लो आप कि इप्सविच टाउन के साथ अवे गेम है, और इप्सविच की बात कर लेते हैं जल्दी से। किएरन मैकेना, ये लौंडा वो है जिसने यूनाइटेड में 5 साल बिताए हैं। 2 साल अंडर 18 का मैनेजर रहा था जहां पे उसने एक टाइटल भी जिताया था अंडर 18 को, और उसके बाद 3 साल फर्स्ट टीम में कोच था। मोस्टली ओले गुनार सोल्स्कर के रेन में ये अपना कोच था उसके कोचिंग स्टाफ में। एक्सेल टॉनजीबी करके एक डिफेंडर है इनका। ये भाई वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट्स जो यूनाइटेड निकाल रही थी कुछ साल पहले जब ये यूनाइटेड में था तो बहुत ही सही लग रहा था। मेरे को अभी भी याद है पीएसजी के अगेंस्ट एक रात को ये खेला था, काइंड ऑफ इसका डेब्यू गेम था या एक आध 2 ही गेम खेला था उससे पहले, और एम्बापे को इसने पकड़ के रखा हुआ था, फाड़ रखी थी एम्बापे की। सो बहुत टैलेंटेड था, बट ऑफ कोर्स इंजरीज और नहीं बढ़ पाया है प्लेयर आगे। आज इप्सविच के साथ अच्छा खेल रहा है, सो ये भी देखने में मिलेगा। तो काफ़ी कनेक्शन है यूनाइटेड का इस गेम में। बट भाई इप्सविच अभी तक एक गेम नहीं जीती, इकलौती टीम है प्रीमियर लीग की जो होम गेम एक भी नहीं जीती है इस सीज़न। सो ये एक अच्छी बात है। और यूनाइटेड, भाई यूनाइटेड को भी देख लो आप ज़रा, हम 12th नंबर पे हैं। अगर ये गेम जीतते हैं, अगर, तो भाई ये गेम हमें ले जाएगा टॉप हाफ ऑफ द टेबल में और हम 10th नंबर पे तो आ जाएंगे। बट अगर ये गेम हम हारते हैं तो भाई इतना बवाल मचेगा, पॉइंट्स को लेके तो मचेगा, आप पोजीशन को लेके तो मचेगा। जो हमारा रद्दड़ सीजन चल रहा है वो तो कंटिन्यू होगा। बट अगर हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे भाई इस गेम में, तो भाई मीडिया का जो ट्विस्ट आएगा ना एमरिम की तरफ, वो देखने लायक होगा। तो मैं नहीं चाहता कुछ भी पंचर लगे हमारे उम्मीदों के बैलून में। सो प्लीज़ प्रे कि अच्छा हो, और अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताना। दोस्तों, लाइनअप पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लाइनअप ऐसा हो सकता है, देखो मेरी उम्मीद कहाँ से आ रही है, मैं आपको रीज़न के साथ बताऊंगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि एमरिम ने बोला है देखो कि मेरे को ब्रूनो फर्नांडेज और उसने मेसन माउंट, रैशफोर्ड, सबके बारे में बोला है। बट मुझे लगता है देखो रैशफोर्ड, मेसन माउंट, मैं इनको पिक नहीं करना चाहूँगा बिकॉज ऑफ फॉर्म, बिकॉज ऑफ कि वो रिलायबल नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनुअल उगाटे है और ब्रूनो फर्नांडेज है। ये दोनों सबसे क्रूशल प्लेयर हो सकते हैं एमरिम के सिस्टम में, क्योंकि उसको हाई इंटेंसिटी चाहिए, और इन दोनों से ज़्यादा इंटेंसिटी भाई किसी के पास नहीं है। रिलेंटलेसली रन करते हैं दोनों लड़के, तो उगाटे और ब्रूनो दोनों फिट होते हैं। और अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मेन की पार्टनर्स हैं इस टीम में मेरे हिसाब से। उसके आसपास सारी ये टीम सेट करेगा। उगाटे डिफेंसिव रोल देगा, सेंटर ऑफ मिड में होगा। मुझे ऐसा लगता है अवे गेम है, पहला गेम है, एक्सपीरियंस के साथ भी जाएगा, वो कैज़ेमीरो को लाइनअप में रखेगा। और कैज़ेमीरो के साथ एक और चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग कैज़ेमीरो ने करी है रूबेन एमरिम के अंडर। बाकी प्लेयर्स काफ़ी सारे इंटरनेशनल ड्यूटी पे थे, तो कैज़ेमीरो एमरिम का सिस्टम ज़्यादा बेटर समझता है देन ब्रूनो फर्नांडेज और एरिक्सन। तो इसलिए मैं मिडफील्ड 2 से स्टार्ट करता हूं, कैज़ेमीरो और उगाटे, और ब्रूनो को ज़रूर मैं डालूंगा आगे। तो आगे नंबर 10 स्लॉट्स में लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रूनो होगा, तो राइट साइड पे बट ऑफ कोर्स अपने आप एंटनी नहीं आएगा, डियालो आएगा। सो हमने उगाटे, कैज़ेमीरो, ब्रूनो, डियालो कर लिया कवर। फॉरवर्ड होगा हमारा रासमस हॉयलैंड। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पोजीशंस पे जहां पे सबसे ज़्यादा सवाल हैं। भाई मेरे हिसाब से गर्नाचो लेफ्ट बैक खेलेगा, लेफ्ट विंग बैक।
मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि रूबेन एमरिम ने बोला है कि मैं, जैसे स्पोर्टिंग लिस्बन में वो विंगर्स खिलाता था अपने विंग बैक, राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक, विंगर्स होते थे। उससे गैरी नेविल ने भी पूछा कि आप विंगर्स खिलाओगे या डिफेंडर्स खिलाओगे यहाँ पे इस पोजीशन में, तो उसने कहा मैं मिक्स ऑफ बोथ खिलाऊंगा। जनरली इट इज़ टफ कि मैं विंगर्स को डिफेंडिंग सिखा पाऊँ, तो मे बी शॉर्ट टर्म में वो डिफेंडर्स ही खिलाए, बट लॉन्ग टर्म में वहाँ पे वो विंगर्स खिला सकता है। तो मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड के चक्कर में मैं सोच रहा हूँ गर्नाचो खेलेगा। और दूसरी, मोर इंपॉर्टेंटली, मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई और प्लेयर फिट है, अवेलेबल है। टायरल मलेसिया वापस तो आ गया है, टीम ट्रेनिंग में भी है, बट ही इज बिल्डिंग हिज फिटनेस। सिमिलरली विद ल्यूक शॉ, आई डू नॉट थिंक सो ही वुड बी फिट इनफ टू स्टार्ट। अगर ही इज फिट इनफ टू स्टार्ट देन ल्यूक शॉ को आप यहाँ देख सकते हो, वरना मुझे लगता है हाई चांसेस गर्नाचो यहाँ एंड अप करेगा। दूसरी विंग पे आपको मैंने अभी डेलो दिखाया है, उसका रीज़न एक है कि डेलो अगेन पोर्चुगीज़ है, कहीं ना कहीं तो फेवर करेगा वो उसको, और ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा है इस पोजीशन के लिए। मैं राइट विंग बैक पोजीशन में मेजरॉई के ओवर डेलो को, एक ये देखो कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, डेलो इज मोर सूटेड फॉर अ राइट विंग बैक पोजीशन। रीज़न है उसका क्योंकि मेजरॉई इस सीज़न का सबसे प्यारे प्लेयर्स में से एक है, बट डिएगो डेलो इज वे मोर बेटर गोइंग फॉरवर्ड। डिफेंसिवली आई वुड पिक एनी डे मेजरॉई, इंटेंसिटी, बॉल पोजेशन और कंफर्ट और जो वो टीम के लिए कर रहा है, मेजरॉई को मैं ज़रूर रखूंगा। बट डेलो इज गोइंग बेटर गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है डेलो को यहाँ पे राइट विंग बैक पोजीशन मिलेगी। और एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हमारे पास सेंटर बैक्स नहीं हैं। लीचा के पास बैक इंजरी थी, आई एम नॉट श्योर अगर वो फिट है स्टार्ट करने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो जॉनी एवंस आएगा उसकी जगह। डीलेट आंख बंद करके स्टार्ट करता है भाई ये गेम। और लेनी औरो सब चाहेंगे कि इस गेम में हो, बट भाई याद रखना वो इंजरी से आ रहा है 4 महीने बाद। 4 महीने से वो कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं खेला, उससे पहले वो काफ़ी टाइम से नहीं खेला क्योंकि वो ट्रांसफ़र होके आया था यहाँ पे, प्री सीज़न यूनाइटेड के साथ बिताया, बट उसके बाद वो फुटबॉल ज़्यादा नहीं खेली, इंजरी से वापस आ रहा है। और फर्स्ट टीम फुटबॉल ही नहीं खेली उसने यूनाइटेड के साथ। तो मुझे लगता है लेनी औरो को धीरे धीरे टीम में लाया जाएगा, बट आई डोंट नो कि क्या फिटनेस का लेवल है उसका, कैसा कर रहा है वो ट्रेनिंग में इस टाइम। हो सकता है लेनी औरो स्टार्ट करे, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो बेंच पे हो और धीरे धीरे उसको इंटीग्रेट किया जाए टीम में, और मेजरॉई राइट बैक पोजीशन में हो। एंड आई एम टेलिंग यू मेजरॉई ये पोजीशन बिल्कुल खेल सकता है। द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, ही कैन प्ले अक्रॉस द फील्ड। उसके अलावा आंड्रे ओनाना आपने देख लिया भाई, मेजरॉई को तो उसने नंबर 10 खिला दिया था एरिक टेन हाग ने। सो मेजरॉई इज सुपर वर्सेटाइल। और दोस्तों अब आप बोलोगे कि भाई इसमें मेरे को, आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, आपको लगेगा यार, मेरे को खुद हो रहे हैं कि यार एक्चुअल में अपना बंदा एमरिम कुछ और भी ट्वीक्स कर सकता है इस लाइनअप पे, तो हम इस पे ज़रा देखते हैं। इसमें हमने कुछ ट्वीक करे हैं, हो सकता है इनकी पॉसिबिलिटी हो। देखो फ्रंट 3 मैंने वही रखे हैं, रासमस हॉयलैंड, ब्रूनो फर्नांडिस, डियालो, गर्नाचो, कैजेमीरो, उगाटे। और अब मैं यहाँ पे डेलो को हटा के मेजरॉई को लाया हूँ इन केस लेनी औरो इज फिट। इन केस लेनी औरो के साथ वो स्टार्ट करना चाहेगा तो मे बी डेलो या मेजरॉई में से कोई राइट विंग बैक पोजीशन में जाएगा, बट लेफ्ट और आपका सेंटर बैक लेनी औरो होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि लेनी औरो अगर खेल रहा है तो डिएगो डेलो राइट विंग बैक खेले और मेजरॉई लेफ्ट विंग बैक खेले, और आगे ब्रूनो फर्नांडिस और गर्नाचो को खिलाए, क्योंकि गर्नाचो इज अगेन अनड्रॉपेबल प्लेयर इस सीजन। और एक और फॉर्मेशन आप देख लो, उसमें मैंने क्या किया है कि मैंने रैशफर्ड को इंक्लूड किया है मेन, और अगर रैशफर्ड इंक्लूड होता है तो ब्रूनो फर्नांडिस कम्स इनटू द मिड ऑफ द पार्क, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस को आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। ये भी हो सकता है आप रैशफर्ड और ब्रूनो दोनों को खिलाओ नंबर 10 पोजीशन पे, और बट मुझे ऐसा लगता है अमार डियालो खेल सकता है यहाँ पे, और उगाटे और ब्रूनो की पार्टनरशिप भी हो सकती है मिडफील्ड में। अगर ब्रूनो और उगाटे की मिडफील्ड में पार्टनरशिप होती है दोस्तों, मेरे को ये भी लगता है कि फिर वो डिफेंसिव कवर देने के लिए ज़रूर मेजरॉई और डिएगो डेलो दोनों को राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में खिला सकता है, और गर्नाचो शायद बेंच पे स्टार्ट करे फिर। सो क्या होगा कॉम्बिनेशन, एक्चुअल में दिक्कत ये है साला किसी को नहीं पता, और कल तक नहीं पता, और मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट ऑफ कोर्स हम अपने थॉट्स ज़रूर रख सकते हैं भाई, और कल के बाद हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्या होगा। मोर इंपॉर्टेंटली हूसोएवर स्टार्ट्स दे शुड फकिंग गिव देयर ऑल, बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग गुड टू हैपन मैन। क्योंकि 2 हफ्ते हुए हैं, ऐसा लग रहा है सालों बीत चुके हैं,
यूनाइटेड को खेले हुए देखते हुए, और इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड हुई है पिछले 2 हफ्तों में। हम भूल गए यार रूड वैन निस्टेलरॉय कब था, कब हमने लास्ट गेम खेला था अपना। इतनी एक्साइटमेंट है इस गेम की, आई एम प्रिटी श्योर आपको भी होगी। सो प्लीज़ मुझे अपने थॉट ज़रूर बताना, आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर है जिसको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। क्या आपको लगता है इन लाइनअप्स जो आपने देखे हैं ये आपको ठीक लग रहे हैं, या आपको लगता है नहीं कोई और तरीका है इनको खिलाने का। प्रिडिक्शन करना, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन इस गेम में है भाई 2-1 टाइप्स जीतेगी यूनाइटेड। आई वुड लव टू सी अस स्कोरिंग मोर गोल्स, क्योंकि गोल स्कोरिंग इज द प्रॉब्लम। बट इप्सविच टाउन ने भी 12 गोल मारे हैं इस सीजन, हमने भी 12 गोल मारे हैं। हमारे लिए वो कम है लेकिन इप्सविच के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि न्यूली प्रमोटेड टीम 12 गोल्स यूजुअली नहीं मारती हैं इस टाइम तक। सो वो आप उसके अलावा आप बाकी टीम्स को भी देखोगे तो उन्होंने काफ़ी जो नीचे रेलीगेशन के आसपास हैं वो काफ़ी पीछे हैं इप्सविच थे इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। सो इप्सविच खेलती है थोड़ी अटैकिंग फुटबॉल, बट गोल भी काफ़ी कंसीड करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद हम काफ़ी गोल मतलब मार पाएँ, 2-3 गोल मार दें। बट मुझे ये भी लगता है कि शायद कन्फ्यूजन भी होगी, क्योंकि नया सिस्टम है, प्लेयर्स बीच में अपनी पोजीशंस भूलेंगे, समझ नहीं आएगा गेम में। ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक हम गोल स्कोर खा भी सकते हैं, कंसीड भी कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग विद द 2-1 विक्ट्री। लेट मी नो योर प्रेडिक्शन दोस्तों। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा भाई, गेम में वन फुटबॉल जो वन आइडिया है एमरिम का, वो देखने का बहुत मन है भाई, कि क्या क्या चीज़ें करता है। तो वॉच अलॉन्ग मिस मत करना, हम गेम के बीच में सारी चीज़ एनालाइज करेंगे, कल साथ साथ मैच देखेंगे और एनालाइज करेंगे क्या क्या नए चेंजेस हैं। सारी ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी होंगी, और मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो, एंड आई विल सी यू वेरी सून।